हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें 4th लेक्चर है और पहले 3 लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। रिलेशन क्या है और उसका कुछ टाइप्स जैसे एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सब क्या है एग्जाम्पल्स के साथ बहुत डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था। आज आइए और 3 रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो है एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ए सबसेट आर ऑफ A cross A, मतलब the Cartesian product of A and A is called an asymmetric relation, asymmetric relation on the set A whenever AB, ordered pair AB belongs to R, implies ordered pair BA does not belong to R for AB belongs to A। इसका मतलब क्या है कि A का 2 मेंबर, अब लीजिए A और B, अगर वो आपस में रिलेटेड है, A इज़ रिलेटेड टू B है, तो B इज़ नॉट रिलेटेड टू A होगा। मतलब अगर A इज़ रिलेटेड टू B होगा तो B इज़ नॉट रिलेटेड टू A होगा। अगर ये होता है तो उसको हम एसिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन पे क्या था? अगर AB बिलोंग्स टू R था तो BA बिलोंग्स टू R होता था। मतलब अगर A इज़ रिलेटेड टू B था तो B इज़ रिलेटेड टू A था। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर A इज़ रिलेटेड टू B है तो B इज़ नॉट रिलेटेड टू A है। लेकिन एक बात आप समझिए, ये सिमेट्रिक रिलेशन का एब्सोल्यूट नेगेशन या एग्जैक्ट नेगेशन नहीं है। मतलब सिमेट्रिक नहीं है तो एसिमेट्रिक है, ऐसा बात नहीं है। मतलब ऐसे भी हम सेट्स कंसीडर कर सकते हैं जो सिमेट्रिक भी है, एसिमेट्रिक भी है। तो देखिए, एम्प्टी रिलेशन, ऐसे रिलेशन भी हो सकता है जो बोथ हो, जैसे एम्प्टी रिलेशन is symmetric as well as asymmetric। तो एम्प्टी रिलेशन हमने पाया जो सिमेट्रिक भी है और एसिमेट्रिक भी है, तो बोथ है, ऐसा रिलेशन भी हमने पाया। लेकिन अगर नॉन एम्प्टी रिलेशन होगा तो वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एक साथ नहीं होगा। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन बोथ साइमल्टेनियसली सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर एम्प्टी रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बोथ एक साथ हो सकता है। तो देखिए, हम ऐसे रिलेशन भी कंसीडर कर सकते हैं जो सिमेट्रिक भी ना हो और एसिमेट्रिक भी ना हो।
जैसे हम एक सेट ले लेते हैं ए, उसमें 2 एलिमेंट्स है ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखिए हम एक रिलेशन लेते हैं आर, उसमें है ऑर्डर पेयर ए ए और ऑर्डर पेयर ए बी। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब एसिमेट्रिक है क्या? एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। यहाँ पर ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, इसलिए आप एसिमेट्रिक इसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ए है। ए ए का मतलब क्या है? ए ए का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर बी की जगह पे ए रख देंगे तो ए ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए ए डस नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए ए डस नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, ये कभी एसिमेट्रिक रिलेशन पे नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ए रिलेशन पे है तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। आप इसको और भी अच्छे से समझिए। ये जो एग्जाम्पल है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, एसिमेट्रिक भी नहीं है। देखिए ये और भी अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ए बी है ये अगर आर पे है, विच इम्प्लाइज बी ए डस नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? अगर आप बी की जगह पे ए रखेंगे तो ए ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए ए डस नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ए ए कभी आर में रहेगा ही नहीं। मतलब अगर आप एसिमेट्रिक रिलेशन को कंसिडर करेंगे तो वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। मतलब एसिमेट्रिक रिलेशन इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, और एक नॉन एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो फिर असिमेट्रिक हो, ये नहीं हो सकता। तो अगर एक रिलेशन एसिमेट्रिक होता है तो वो इरिफ्लेक्सिव भी होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी एसिमेट्रिक relation is irreflexive। तो देखिए इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक रिलेशन इरिफ्लेक्सिव ना हो तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा। ये है तो ये है, मतलब ये नहीं है तो ये नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई रिलेशन इरिफ्लेक्सिव है तो वो एसिमेट्रिक है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए ए एक सेट लेते हैं हम, उसमें ए और बी 2 एलिमेंट्स है। आप एक रिलेशन लेते हैं हम, उसमें ए बी है और बी ए है। तो देखिए इस रिलेशन को हम इरिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए ए बी नहीं है तो ये इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन ये इरिफ्लेक्सिव है लेकिन एसिमेट्रिक तो नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इरिफ्लेक्सिव होता है तो एसिमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं है। एसिमेट्रिक होगा तो वो इरिफ्लेक्सिव होगा, और इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट था। आप देखिए एसिमेट्रिक के बाद हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन पे जाएंगे। तो देखिए एंटीसिमेट्रिक रिलेशन किसको कहा जाता है? तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए ए सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए is called an antisymmetric relation on the set A if AB
belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B for AB belongs to A। मतलब क्या, अगर ए बी आर में है और बी ए आर में है तो ए और बी इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों आर में हैं तो ए इज़ इक्वल टू बी होगा। देखिए ये ऐसा एक डेफिनेशन हमने यहाँ पर किया, इसको आप अलग तरीके से भी थिंक कर सकते हैं। जैसे ये आप लिख सकते हैं कि ए बी belongs to R if AB belongs to R then BA does not belong to R unless A is equal to B। ये आप लिख सकते हैं कि ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं है जब तक ए बी इक्वल ना हो। अगर हो जाता है तो इसमें रहेगा और इक्वल होगा। तो ये जो डेफिनेशन हुआ ये किसका डेफिनेशन है? एसिमेट्रिक का डेफिनेशन है। तो देखिए एसिमेट्रिक डेफिनेशन जो है वो इम्प्लाई करता है एंटीसिमेट्रिक डेफिनेशन। तो एसिमेट्रिक डेफिनेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को इम्प्लाई करता है। तो एवरी जो एसिमेट्रिक रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। एसिमेट्रिक रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन किया, जो हमने किया डिफाइन वो एसिमेट्रिक रिलेशन को किया। तो एसिमेट्रिक रिलेशन का मतलब वो एंटीसिमेट्रिक होता है। तो एवरी, तो हम लिख सकते हैं एवरी एसिमेट्रिक relation is an antisymmetric relation, is an antisymmetric relation, but the converse may not true, कि अगर एक रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा तो वो एसिमेट्रिक होगा ही, ये हम नहीं बोल सकते। वो एंटीसिमेट्रिक होगा तो एसिमेट्रिक नहीं भी हो सकता है। देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे और भी ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हम एक सेट लेते हैं ए और वो 2 एलिमेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी को कंटेन करेगा। तो देखिए हम एक रिलेशन लेते हैं ए ए ऑर्डर पेयर और बी बी, मतलब ए इज़ रिलेटेड टू ए एंड बी इज़ रिलेटेड टू बी। अब देखिए ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। लेकिन ये एसिमेट्रिक है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो इरिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो एसिमेट्रिक नहीं होगा, हमने देखा था। तो ये इरिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये एंटीसिमेट्रिक भी एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है? एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक बट not asymmetric। तो हमने देखा एक रिलेशन जो एंटीसिमेट्रिक है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए जो एंटीसिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक का ऑपोजिट है, ऐसा नहीं है। मतलब सिमेट्रिक का ऑपोजिट एंटीसिमेट्रिक होता है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक हम रिलेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो सिमेट्रिक भी है एंटीसिमेट्रिक भी है। कैसा एग्जाम्पल होगा? ये एग्जाम्पल होगा, देखिए
ये एंटी सिमेट्रिक है, सेफ नहीं, ये सिमेट्रिक भी है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि अगर ए बी मतलब ए बी की जगह पे ए रखिए तो देखिए ये सिमेट्रिक का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आप ए की जगह पे बी रखिए तो देखिए सिमेट्रिक का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा। तो ये सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक बट नॉट एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक कौन किसको कहा जाता है और उसका जो डिफरेंस है एग्जाम्पल्स के साथ हमने बहुत अच्छी तरह से वो डिस्कस किया। अब देखिए और एक रिलेशन है, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, आइए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहा जाता है? ए सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए is called a transitive relation on the set A if AB belongs to R and BC belongs to R, implies AC belongs to R for ABC belongs to A। मतलब अगर A is related to B है and B is related to A है, C है, A is related to B and B is related to C, तो A is related to C होगा। जैसे अगर हम चेक कर सकते हैं कुछ रिलेशन को, जैसे हमने अगर फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर दो एलिमेंट ले लिया और ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। अब बोलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा क्या? ए बी को डिवाइड करेगा और बी सी को डिवाइड करेगा, तो ए सी को डिवाइड करेगा क्या? अब बताइए, ए बी को डिवाइड करेगा और बी सी को डिवाइड करेगा, तो ए सी को डिवाइड करेगा क्या? जैसे अब मान लीजिए ए अगर 2 है और बी अगर 4 है और सी आप ले लीजिए 16, तो देखिए ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को करता है, मतलब 2 4 को करेगा, 4 16 को करेगा, तो ए 16 को तो करेगा ही। तो ऐसे जब भी आप ऐसा कोई भी आप लेंगे मतलब इंटीजर्स, ये जेड के अंदर कोई भी इंटीजर्स लेंगे तो देखिए ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए यहाँ पर ए अगर बी को डिवाइड करता है तो बी इज़ इक्वल टू K1A, ऐसे आप लिख सकते हैं। ए अगर बी को डिवाइड करता है तो, और बी अगर सी को डिवाइड करेगा तो सी इज़ इक्वल टू K2B, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर K2 की जगह पे K2 है और B की जगह पे K1A रख दीजिए, तो K1A तो हो गया K3A, where K3 इज़ इक्वल टू K1 K2। तो देखिए यहाँ पर हो गया कि A इज़ द डिवाइज़र ऑफ C हो गया, A इज़ द डिवाइज़र ऑफ B था, B इज़ द डिवाइज़र ऑफ C था, A इज़ द डिवाइज़र ऑफ C हो गया। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन
blood relation over human beings, blood relation over human beings, ये ट्रांसिटिव रिलेशन होगा क्या? आप थोड़ा सोचिए, पॉज करके थोड़ा सोचिए और ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, फादर और उसके सन के साथ उसका ब्लड रिलेशन है और सन के साथ मदर का ब्लड रिलेशन है। तो फादर और मदर का ब्लड रिलेशन है, ये तो नहीं भी हो सकता है, मतलब नहीं ही होता है। तो यहाँ पर फादर का सन के साथ है, सन का मदर के साथ है, लेकिन फादर का मदर के साथ ब्लड रिलेशन नहीं भी हो सकता है, तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल था ट्रांसिटिव रिलेशन ना होने का। तो देखिए, हमने आज रिलेशन जो 3 रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ समझने में तकलीफ़ हो तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा और घर में जाके आप सोचिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से मतलब सोच के उसको वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये और भी अच्छे से आपके पास क्लियर होगा। तो मेरा जो लेक्चर है वो कैसा लग रहा है आपको, ये ज़रूर आप बताइएगा। और मेरा चैनल आपको अगर अच्छे लगे तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छे लगे तो, और कमेंट पे ज़रूर बताइए कि कैसे मेरा क्लासेस आपको लग रहा है, कैसा हो रहा है। और भी आपका कोई एडवाइस हो तो बताइएगा कि कैसा होना चाहिए। तो थैंक यू।